In this video lecture, I'll talk about language. लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, लैंग्वेज होती क्या है और लैंग्वेज कैसे बनाई जाती है, कौन से ऐसे तो तरीके हैं उसका जिक्र मैं पहले ही कर दूं। एक होता है बेसिक या बेस कंडीशन को देखते हुए आप लैंग्वेज बनाते हो, और एक होता है आप प्रायर लैंग्वेज को यूज़ करते हुए तो क्या करते हो, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करते हो। सो लैंग्वेज बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? लैंग्वेज इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की कलेक्शन को आप क्या बोलते हो? लैंग्वेज बोलते हो। और वर्ड किसे बोलते हो? कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स की कलेक्शन से वर्ड बनता है और वर्ड की कलेक्शन से लैंग्वेज बनती है। लेट्स सपोज आई हैव L1 लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज में क्या कह देता हूँ जी कि इस लैंग्वेज में ए पढ़ा हुआ है, बी पढ़ा हुआ है, दैट्स इट। सो लैंग्वेज को बताने के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इट्स बेसिकली अ सेट। सो सेट की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होल्ड करेंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात करेंगे। सो सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, रिपीटिशन नहीं होगी किसी किस्म की। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो जैसे कार्डिनैलिटी है, जिसको इस साइन के साथ हम डिनोट करते हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ L1 बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट L1। ठीक है, सो दैट इज ट्रू। सो जो सेट्स होते हैं उनकी हम कार्डिनैलिटी चेक करते हैं, और जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनकी लेंथ होती है। लेट्स सपोज x इज अ स्ट्रिंग। अब इसमें x में क्या कह देता हूँ, इट्स अ फर्स्ट स्ट्रिंग x1। सो x1 की अगर मैं लेंथ मालूम करूँ दैट इज 1। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्डिनैलिटी में और लेंथ में क्या डिफरेंस है। वर्ड्स को देख लिया हमने, अल्फ़ाबेट्स को देख लिया, डिस्टिंक्ट सेट होते हैं। ठीक है, और इस तरह से अगर मैं कोई एक वर्ड बनाना चाहूँ, सो यहाँ पे कुछ चीज़ की कमी है, एंड वो कमी क्या है? वो है सिग्मा की, कि मुझे अल्फ़ाबेट सेट मोड का पता होना लाजमी है। तो सिग्मा बेसिकली क्या है? सिग्मा आपके पास एक अल्फ़ाबेट सेट है, ये सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है, और इससे मैंने क्या किया? वर्ड बनाया। अब ज़रूरी नहीं है कि वर्ड बहुत ज़्यादा लेंथ का हो। ठीक है, वन लेंथ का भी वर्ड हो सकता है। ऑब्वियसली वो वैलिड है या नहीं वो बाद में पता चलाया जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि इसमें सी भी एक वर्ड है, तो क्या ये वैलिड होगा? तो ये जानने के लिए कि सी वैलिड है या नहीं, हम इसके अल्फ़ाबेट सेट को कंसल्ट करेंगे, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि सी तो अल्फ़ाबेट सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर वो अल्फ़ाबेट सेट में एग्जिस्ट नहीं करता तो उससे फिर आप वर्ड भी नहीं बना सकते। तो ये एक बेसिक लेवल की चेकिंग है, जो कि बाद में मशीन्स हमें हेल्प आउट करेंगी कि ये किस तरह से हो। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट लिखते हैं और हम उसकी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह से चलेगा। सो मैं सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक अल्फ़ाबेट सेट को लिखना चाहिए। सो अल्फ़ाबेट सेट इज़ ए एंड बी, सिग्मा है। अब लैंग्वेज मेरे पास क्या है? एक्स वर्ड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा। इसका मतलब है जो भी वर्ड्स बनेंगे वो इस ए और बी के कलेक्शन से बनेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ जी कि लेंथ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास एक बेसिक सी स्टेटमेंट है एक लैंग्वेज बनाने की। सो अब इसको फुलफिल करने के लिए मुझे जो ऑपरेशन चाहिए, बेसिकली अब सेट हैं तो सेट ऑपरेशंस भी वैलिड होंगे। और यहाँ पे मुझे जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि वर्ड्स मुझे बनाने हैं ऑफ लेंथ 0, ऑफ लेंथ 1 एंड लेंथ 2। सो ये मुझे इस लेंथ के वर्ड्स चाहिए। और जहाँ तक बात आती है वर्ड्स बनाने की, तो वर्ड्स हमें बनाने हैं कैनोनिकल ऑर्डर में।
अब जो कैनोनिकल ऑर्डर होता है वो बेसिकली ये कर रहा होता है कि वो लेंथ को देख रहा होता है कि पहले आप ज़ीरो लेंथ के पूरे कॉम्बिनेशन बनाएं, फिर वन के बनाएं, फिर टू के बनाएं। एक होता है लेक्सिकोग्राफिक लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर होता है। वो ऐसे ही होता है जैसे हम डिक्शनरीज वगैरह में देखते हैं ना, जैसे ए के सारे कॉम्बिनेशन, फिर बी के, सी के। तो ये चीज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने में हेल्प आउट नहीं करती। दैट्स वाई वी नीड अ कैनोनिकल ऑर्डर जिसमें आप लेंथ ज़ीरो के ऑल कॉम्बिनेशंस को, वन को, टू को इस तरह से एक्सप्लोर करते हो। सो अगर मैं इस लैंग्वेज को अब यहाँ से वर्ड्स बनाने लगूँ, तो जिस तरह से हम कहते हैं कि एनी नंबर रेज टू द पावर ज़ीरो इज़ वन, इसी तरह से हम कहेंगे एक्स रेज टू पावर ज़ीरो इज़ नल। सो नल इज़ बेसिकली अ स्मॉलेस्ट वर्ड, ठीक है, जिसकी लेंथ ज़ीरो होगी। कोई भी स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो इसकी लेंथ जो है वो ज़ीरो होगी। ये कंकैटिनेशन पर्पस के लिए और बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। हम आगे चल के तो देखेंगे इस नल का यूज़। सो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग विल बी नल। तो नल एज अ वर्ड आएगा। अब नल अगर आप यहाँ पे कह रहे हो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ज़ीरो, जिसका मतलब है कि अल्फ़ाबेट सेट में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अगर ये नल इसमें आएगा, इसका मतलब है कि फिर आप इसे आगे यूटिलाइज कर सकते हो, इट्स अल्फ़ाबेट। बट नाउ हम नल इंक्लूड कर रहे हैं और वो अल्फ़ाबेट सेट में नहीं है, इसका मतलब है कि नल इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ज़ीरो। सो ज़ीरो लेंथ को हमने कैटर कर लिया। अब लेंथ वन में देखते हैं। एक ए आ सकता है कॉम्बिनेशन, एक बी आ सकता है। सो हमने लेंथ वन के कॉम्बिनेशंस को देख लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, लेंथ टू। तो ए बी ए एंड बी बी। तो ये आपके पास एक कंप्लीट लैंग्वेज आएगी जिसमें क्या है, ये तमाम वर्ड्स हैं और ये कैनोनिकल ऑर्डर में है। और इस सिग्मा सेट को, इस अल्फ़ाबेट सेट को यूज़ करते हुए तो ये वर्ड्स मेरे पास आए हैं। और अब ये सारे के सारे वर्ड्स वैलिड हैं। हाँ, मैं अगर इसमें ए को दोबारा लिखता हूँ तो ये फिर जो है सेट की डेफिनेशन के काउंटर होगा कि सेट में रिडंडेंट एलिमेंट नहीं आ सकते। ठीक है। सो इस तरह से हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर मैं कहूँ कि सी सेट का पार्ट है या इस लैंग्वेज का पार्ट है, दैट इज़ अगेन टोटली रॉन्ग रीज़न। सी अल्फ़ाबेट सेट से बिलोंग नहीं करता। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।